सपा के दिग्गज नेता विनोद निर्मल डोर टू डोर के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं, जहां सियासत में अपने को आजमाने के लिए और अपना दमखम दिखाने के लिए तमाम नेता तैयार हैं। तो पंडित विनोद निर्मल आज़ाद चुनावी मैदान में डटे हैं। तो दुमारा गांव में इनका डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरें आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं, जहां इनका डोर टू डोर कार्यक्रम है। तो इनको सबको पता है, अब की बार जनता की आवाज़ थी कि भाई बीजेपी हमें दूसरा चेहरा देगी। तो इनके अनुरूप कोई चेहरा नहीं मिला, तो इन्होंने अपना चेहरा बना के और जनता के बीच में उतार दिया। सर, इस कलायत विधानसभा के लिए क्या सोच बनाई है, क्या रोड मैप बनाया है, जिस कलायत की जनता को केवल सियासतदानों ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? पहले वो खुद बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, फिर उनके पोतों को चुनाव में उतार के विधानसभा में भेजो। तो मतलब जनता को बंधुआ मजदूर बना दिया कुछ नेताओं ने। कल राजौंद में था, सड़क पे हम चल रहे थे, एक पत्रकार भाई ने पूछा, बोले विकास विकास तुम खाइए, ये खड्डे और ये पानी सड़कों पे, ये विकास तो है ही है। तो वो सारे मुद्दे मेरे पास है। नोट 15 साल से हल्के में सबके दुख सुख में रहता हूँ। जनता ने सोच रखा है कि भाई इनकी बार आने वाली 5 तारीख को कूलर का बटन दबाएंगे। बंदा भी कूल कूल है और हवा भी कूल कूल है। तो इसलिए कलायत विधानसभा दुमारा गांव है। दोपहर का समय, जहां नेता लोग गलियों में पहुंचे हैं, हर दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचे हैं अपनी मजबूती के लिए और अपने एजेंडे लेकर, अपना रोड मैप लेकर। अब जनता को क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ मुद्दे लेकर निकले हैं। कलायत विधानसभा के एक दिग्गज नेता, जिनके साथ जनता का खूब समर्थन है। हम जब गली में पहुंचे तो एक लंबा काफिला गाड़ियों का आ रहा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोकप्रिय नेता हैं। पंडित विनोद निर्मल हमारे साथ हैं, जानेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। विनोद जी, किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? कुछ तो मुद्दे कलायत की जनता ने बताए कि आपके साथ भाजपा ने विश्वासघात किया, आपने बड़ा जो एक तन मन धन से भाजपा को ऊपर उठाने का काम किया था कलायत में। एक तो मुद्दा यही होगा, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस विश्वासघात कहेंगे, क्या धोखेबाजी कहेंगे, या क्या कहेंगे? ये आपको इतना बड़ा हजूम मेरे साथ जो दोपहर में निकला है, तो सबसे पहले तो आपने प्रसन्न किया है। तो जनता जो नाराजगी थी, तो इन्होंने अपना जनता का जो अपना कैंडिडेट बना के मेरे को आगे लिया और मेरे पीछे पीछे ये चले हैं। तो कोई तो बात है जी, कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो भाजपा की ने जो बेवफाई की, इसका क्या कारण मानते हैं? कारण तो चूक तो कोई नहीं, चूक तो इनको सबको पता है, अब की बार जनता की आवाज थी कि भाई बीजेपी हमें दूसरा चेहरा देगी। तो इनके अनुरूप कोई चेहरा नहीं मिला, तो इन्होंने अपना चेहरा बना के और जनता के बीच में उतार दिया। एक सवाल और बनता है पंडित जी, अगर जनता तो आपके साथ मैं देख रहा हूँ काफी है, जहाँ आप गाँव में जाते हैं लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं आपका, तो क्या चुनाव जब जीतेंगे तो भाजपा को ही समर्पित होंगे या कुछ और विकल्प, या जनता का ही नेता बनकर काम करेंगे? नहीं, देखो, जो जनता कहेगी साथ तो इनके चलना पड़ेगा। बनाता कौन है? जनता बनाती है। इनके बिना तो मैं नहीं चल पाऊंगा। जो ये फैसला करेंगे वो मुझे सिर माथे होगा। कलायत विधानसभा के करीब 25 से 30 गांव में जहां गया, वहां भाजपा को अच्छा कम कह रहे थे लोग, भाजपा की बुराई ज्यादा कह रहे थे। मैडम की नाराजगी बहुत है मैडम के कारण। तो क्या लगता है अगर भाजपा ही टिकट दे देती आपको, जीत पाते, या अब बेटर है? ये जीत जीत वहां भी जीत जाता मैं, और यहाँ तो जीतूंगा ही। यहाँ तो कोई किंतु परंतु शक करने की जरूरत नहीं है। जो जो वोट बैंक था वो सारा मेरे साथ कन्वर्ट हो गया है। और कुछ जो रहता है वो अगले 10 दिन में आप देखना, पूरे सड़कों पे जनता ही जनता मिलेगी। जी, तो मुद्दे क्या कुछ लेकर निकले हैं सर? इस कलायत विधानसभा के लिए क्या सोच बनाई है, क्या रोड मैप बनाया है, जिस कलायत की जनता को केवल सियासतदानों ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? पहले वो खुद बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, फिर उनके पोतों को चुनाव में उतार के विधानसभा में भेजो। तो मतलब जनता को बंधुआ मजदूर बना दिया कुछ नेताओं ने। आप क्या रोड मैप लेकर निकले हैं? तो मैंने 2009 में इलेक्शन लड़ा था। उस टाइम भी लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया था
तो मेरे मन में एक कहीं ना कहीं एक सवाल था कि मैं कैसे सेवा करूं। तो 2012 में मैंने स्कूल बनाया था, भाई स्कूल के माध्यम से मैं सेवा करूं। जी। और उसी टाइम पूरे हलके ने, पूरे लोगों ने मेरे को 1300 बच्चे उस स्कूल में दिए। और जहां तक भी मेरे मुझे लगता है कि लोग मेरे पास आते हैं, भाई 50-100 बच्चे तो मैं वैसे भी फ्री में पढ़ाता हूँ। नंबर एक ये सेवा। जी। फिर हल्के में जो है स्कूल बनाया, उसमें स्टाफ है 100 का। 108 का स्टाफ है, वो पूरे मेरे हल्के से है, बाहर के लोगों नहीं है। और अब जितना मैं कर सकता था मैं खुद से वो मैंने प्रयास किए। अब इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, भाई सेवा तो आपने करनी है सेवक बन के, जी। तो क्यों न आपको हम विधायक बनाएं और विधानसभा में जो आवाज मैं इनकी उठा सकूं। और अधूरे काम में जितने भी है मैं देख रहा हूँ, अभी भी जा रहा हूँ, कल राजौंद में था, सड़क पे हम चल रहे थे, एक पत्रकार भाई ने पूछा, बोले विकास विकास तुम है, ये खड्डे और ये पानी सड़कों पे, ये विकास तो है ही है। तो उन वो सारे मुद्दे मेरे पास है नोट। 15 साल से हल्के में सबके दुख सुख में रहता हूँ। तो हर गांव का जो मैप हमने पूरा तैयार कर रखा है, और लोगों के बीच में रह के उनकी सेवा करेंगे हम। तो पब्लिक को एक मैसेज दे दें कि अब की बार कलायत विधानसभा की जनता है वो किन मुद्दों पर वोट करे, जिस दिन वोट डालने जाए क्या सोच कर घर से निकले और आगे क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। तो एक बार मैसेज दे दे जनता को, किन मुद्दों पर वोट करे। जनता ने सोच रखा है कि भाई की बार आने वाली 5 तारीख को कूलर का बटन दबाएंगे। बंदा भी कूल कूल है और हवा भी कूल कूल है। तो इसलिए इसलिए तो ये इनके साथियों का जोश देख पा रहे हैं आप। बेशक मौसम में अब ठंडक है लेकिन राजनीतिक गर्माहट बहुत है। इनके साथी बड़े जोश में है, तो अभी डोर टू डोर पर निकलेंगे। आप देख सकते हैं इनके साथी इनको जितवाने के लिए किस तरह तैयार है।